हेलो प्रिय विद्यार्थी, आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले आप लोग का बायोलॉजी पूरा समाप्त हो चुका है, फिजिक्स चल रहा है, इसके बाद आप लोग केमिस्ट्री चलेगा, फिर सोशल साइंस मैथ देखने को मिलेगा। यानी एग्जाम होते होते एग्जाम के पहले तक ऑब्जेक्टिव टोटल क्लियर कर लिया जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो पहले चैनल से जुड़ जाइए। एवरीडे शाम को क्लास स्टार्ट है इस चैनल पर, तो आप लोग जुड़ जाया कीजिए शाम को 7 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस होता है, क्या सभी जगह समान मोटाई का होता है, या बीच के अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, या किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। यानी लेंस किस टाइप का होता है ये पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोग उत्तल लेंस देखे होंगे कि इस टाइप का होता है, ठीक है। यानी क्या होता है कि बीच में उठा होता है, किनारे पे धंसा होता है, तो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी कौन सा ऐसा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब की प्राप्ति होती है, ये बताना है, ठीक है। तो ये होता है आपतन लेंस। अभी इसके जस्ट पहले भी पढ़ के जा चुके थे कि आपतन लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे। छोटे छोटे अक्षर दिए हुए हैं, उसको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से, क्या 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, या 5 मीटर फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्या कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। यहाँ पे तो एक अभिसारी होता है और एक अपसारी लेंस होता है। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अपसारी लेंस जो होता है अवतल लेंस को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 अक्षर, 1 2 3 4 अक्षर है और इसमें भी 4 अक्षर है, इसमें कॉमन समझ सकते हैं इस टाइप से। अगला सवाल क्या है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और ये तो सबका सही होगा क्योंकि बार बार हम इसको रिपीट करते जा रहे थे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों को दोनों धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की चाहे वक्रता त्रिज्या हो या फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि किसी लेंस की क्षमता 2-2D है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान समझना होगा कि लेंस की क्षमता को क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं, और पी का मान दिया हुआ -2D दिया हुआ है। फोकस दूरी पूछा एफ बराबर वाट। एफ का मान आप लोग पढ़े होंगे कि 1/P होता है, तो 1 P के स्थान पे 2D लिख देंगे, ठीक है। और D मतलब होता है मीटर इनवर्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 मीटर इनवर्स में ही हमारा फोकस दूरी जो दिया हुआ, चलिए निकाल लेते हैं मीटर में ही, क्योंकि ऑप्शन मीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 2 से भागा देंगे 1 में, तो कन्फर्म कि माइनस में ही मान आएगा, तो प्लस वाला तो होगा नहीं, ठीक है, प्लस वाला होगा नहीं, कन्फर्म कि माइनस वाला ही होंगे। अब 1/2 है तो 2 से भागा देंगे कि तो 0.5 आएगा, और ये आपका हो जाएगा क्या, मीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करिए कि इसका क्या होगा, 21 का क्या होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, तो आंसर की बात करें तो 0.5 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? क्या वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का? क्या होता है 22 नंबर सवाल का आंसर। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन जो डी यहाँ पे 2.42 होता है, कांच का 1.5 होता है, बर्फ का 1.33 होता है, और वायु का 1.00 होता है। तो आप इतना 4 एग्जाम में याद रखिएगा, हमेशा आपको 1 नंबर ये दे करके जाएगा, बार बार पूछ दिया जाता है। तो कांच का यानी वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? 1 होता है ऐसे, ठीक है, 1.00 यानी 1 ही होता है। बर्फ का आपका 4/3 होता है, यानी 1.33 होता है। कांच का 1.5 हुआ, और हीरा का 2.4 है ना, 2.42 होता है। और हीरा का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण हीरा क्या होती है? चमकती है। अगला सवाल दिया हुआ है क्या कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ध्यान देंगे, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन को सूचित किया जाता है एम से। एम बराबर होता है
माइनस भी बटा यू होता है। ठीक है, दर्पण की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे अगर लेंस की बात करते हैं प्लस में ही होता है, कोई बात नहीं। अब मान लें कि 20 मीटर है और नीचे भी 30 मीटर है, तो मीटर से मीटर कट जाता है, तो जब कुछ आएगा ही नहीं तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है, समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में जो होती है से भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है वायु में, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल। अगला सवाल है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ध्यान समझेंगे कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, ये पूछा गया 25 नंबर सवाल का आंसर। तो ध्यान देंगे प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा जो होती है वो निर्वात में होती है, निर्वात के बाद ही वायु में होती है। तो सब क्या हो गया यहाँ पे, निर्वात की अपेक्षा कम होता है वायु में, निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे और अगला सवाल दिया हुआ है क्या कि लेंस में मुख्य फोकस, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, कितनी होती है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, ये बताना है राइट आंसर। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अगला सवाल 27 नंबर सवाल, आपतन लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अभी हम जस्ट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आपतन लेंस दिया हो, यहाँ पे लेंस है तो लेंस में आवर्धन बराबर क्या होता है, यानी एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भी बटा यू होता है कि भी माइनस भी बटा यू होता है, ये आपको डिसाइड करना है। फटाफट से बताइए 27 नंबर सवाल का आंसर। तो देखेंगे लेंस में होता है प्लस में और दर्पण में होता है माइनस में। तो लेंस में क्या हो गया, आपतन लेंस का आवर्धन बराबर क्या होगा, तो एम बराबर भी बटा यू होता है। अगला सवाल, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन हो या प्रकाश के परिवर्तन हो, कितने नियम हैं, नियम सेम ही रहेंगे और नियम रहता है 2। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या हो गया, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला सवाल, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, म्यू का मान होता है, यानी किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक निकालने के लिए जो म्यू का मान होता है, एन का जो मान होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे पूछा गया। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें, ये होता है अपवर्तनांक म्यू बराबर, ठीक है, साइन आई बटा साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल क्वेश्चन प्रकाश के अपवर्तन से जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आपको छूटने वाले नहीं है। जो भी बिहार बोर्ड में सम्मिलित होने वाले 10 क्लास के विद्यार्थी है जो चैनल में तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। एवरीडे क्लास शुरू हो, आप लोग ज्वाइन कर लिया कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।